सिस्टर WX विद लव वंशन में आप सबका स्वागत है। आज आप सबके लिए मैं मैरिज टू लव का पार्ट 3 लेकर आई हूँ। हमने उस पार्ट में देखा था कि ईबो डोर ओपन करता है तो एक लड़की बोलती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए जान से मिलने के लिए आई हूँ। अब चलते हैं उसके आगे, बट उससे पहले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट करके मुझे जल्दी से बताना कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। तो ठीक है ना, अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमें सीन वहीं से स्टार्ट होता हुआ दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़की उस मेंशन में एंटर करती है। ईबो और जान एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। जान उस लड़की की तरफ देखता है, थोड़ा सा कंफ्यूज लुक देते हुए, जिस पर वो लड़की जान की तरफ देखती है और कहती है, जान तुम मुझे भूल गए। जिस पर जान कहता है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानता तक नहीं। जिस पर ईबो को ऐसे मानो हंसी आ रही थी। वो उस लड़की पे हंसते हुए कहता है कि रहने ही दो, यह तुम्हें नहीं जानता होगा और तुम अपनी बेइज्जती करवाने के पीछे पड़ी हुई हो। ईबो ऐसे हंसते हुए कहता है, जिस पर वो लड़की कहती है, ईबो शट अप। जिस पर ईबो कहता है, हाँ तुम कौन होती हो मेरा मुंह बंद करने वाली, जाकर अपना मुंह बंद करो। आईने में अपनी शक्ल भी देखी है, चिमकांडी चिमकादर, ऐसा वांगीबो कहता है। जिस पर जान को हंसी आ रही होती है। जान हंसते हुए बोलता है, भाई ये लड़की की बेइज्जती हो गई। जान हंसने लगता है। उसे हंसता हुआ देख ईबो को भी हंसी आ रही थी। ईबो और जान दोनों ही हंस रहे थे उस लड़की पे। वो लड़की कहती है, जान तुम मुझे जानते नहीं, तुम सच में मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त, तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता है सच में। जिस पर ईबो कहता है, तुम और इसकी ये चिपकली की बचपन की दोस्त हो। तभी तो मैं सोचूं तुम्हारी शक्ल कितनी मिलती है। ऐसा ईबो कहता है हंसते हुए। जिस पर जान कहता है, यू तुम होगे चिपकली, मुझे चिपकली कहना बंद करो, मेरा नाम शिनशाओ जान है, मुझे नाम से बुलाओ वरना ना बुलाओ। जिस पर ईबो बोलता है, वही तो मैं तुम्हें नाम से कहाँ बुला रहा हूँ, मैं तुम्हें चिपकली कहकर बुला रही हूँ क्योंकि तुम चिपकली हो। जिस पर जान बोलता है, यू ढक्कन यू मैड, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। जिस पर वो लड़की कहती है, जान रिलैक्स, ऐसा करके वो जान को हक कर लेती है। जिस पर ईबो जो हंस रहा था उसकी हंसी रुक जाती है। वो जान और उस लड़की की तरफ देखता है। जान भी शॉक था थोड़े सेकंड के लिए। वो कहता है, तुमने मुझे हक क्यों किया है, हटो दूर हटो मुझसे। ऐसा जान कहकर उस लड़की को अपने आप से दूर करता है और कहता है, तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानता तक नहीं, तुम मुझे ऐसे कैसे टच कर सकती हो। जिस पर वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ चेंग शाओ, तुम मुझे जानते नहीं। जिस पर जान कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि मेरी कोई बचपन में भी दोस्त थी और चेंग शाओ नाम की तो मेरी कोई भी दोस्त नहीं थी। जिस पर चेंग शाओ मन में खुद को कर्ज करते हुए कहती है कि यार कुछ और नाम रखना चाहिए था, कोई और अच्छा सा नाम रखना चाहिए था, वैसे तो ये मेरे जाल में फंसेगा ही नहीं। ऐसा चेंग शाओ मन में कहती है, क्योंकि वो जितनी बाहर से भोली दिखती है उतनी अंदर से है नहीं। चेंग शाओ जान को कहती है, अरे तुम मुझे भूल गए जान, ऐसे कैसे भूल सकते हो तुम मुझे, मैं तुम्हारी चेंग शाओ। खबर है हम दोनों ने बचपन में कहा था, एक दूसरे से वादा किया था कि हम बड़े होकर शादी करेंगे करके, तो आज वो वक्त आ चुका है, मैं तुम्हें लेने के लिए आ चुकी हूँ, चलो हम दोनों शादी करते हैं। जब चेंग शाओ ऐसा कहती है, पता नहीं ईबो को गुस्सा आने लगता है। ईबो चेंगशाओ की तरफ घूर घूर कर देखने लगता है, मानो वो अभी ही चेंगशाओ का मर्डर कर डालेगा। जिस पर शाओजा कहता है, नहीं, मैंने कभी भी किसी भी लड़की को टच तक नहीं किया है और वादा करने की बात तो दूर की रही, तुम मेरी बचपन की दोस्त हो ही नहीं सकती क्योंकि बचपन में मेरा सिर्फ एक ही दोस्त था और इसके अलावा मेरे कोई भी दोस्त नहीं थे। जो कि आज मेरे साथ है वो मेरा दोस्त है यूबिन, उसके अलावा मेरा कोई भी बचपन का दोस्त नहीं है। और दोस्त हो भी सकता है पर लड़की तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मुझे याद है, मुझे बचपन की सारी बातें याद है, मैंने कभी भी किसी भी लड़की से दोस्ती नहीं रखी है, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, तुम शायद से मुझे कोई और पर्सन समझ रही हो। जिस पर चेंगशाओ कहती, नहीं जान, सच बोल रही हूँ मैं तुम्हें कोई और पर्सन नहीं समझ रही हूँ, तुम मेरे जान हो। खबर है तुम बचपन में छोटे थे, तुम बनी के साथ खेला करते थे और तुम हंस हंस के मुझे कहा करते थे, मुझे बनी बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसा तुम कहा करते थे मुझे, और मैं कहती थी कि हाँ मैं ब्लैक बनी और तुम वाइट बनी और हम दोनों बड़े होकर शादी करेंगे। जिस पर जान बोलता है, वैसे बनी मुझे पसंद है बट मैंने ऐसा कभी किसी को कहा नहीं था, मुझे याद नहीं है। जिस पर
चंगशाओ कहती है मन में डेविल वाली स्माइल करते हुए कि हाँ बच्चों, याद कैसे होगा, क्योंकि हम कभी बचपन में दोस्त थे ही नहीं। ऐसा चंगशाओ कहती है। चंगशाओ एक स्माइल करते हुए कहती है, हाँ वही तो, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है जान, तुम बादाम खाया करो, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, हम दोनों ने वादा किया था हम दोनों बड़े होकर शादी करेंगे। चलो आज मैं है ना यूरोप से आई हूँ अभी, और मैंने आते के साथ ही तुम्हारे बारे में जानना चाहा, और अब जाके तुम मुझे मिले हो, मैं तुम्हें ऐसे कैसे जाने दूँ। जिस पर जान चंगशाओ की तरफ बस अपनी आंखें ब्लिंक करके देख रहा था। यहाँ पर ईबो को अब ऐसा हो गया था मानो उसका पारा हाई हो चुका है। ईबो गुस्से में कहता है, हाथ हाथ छोड़ो उसका, हाथ छोड़ो मैंने कहा, वरना। जिस पर चंगशाओ और जान दोनों ही ईबो की तरफ देखते हैं। ईबो का रेड चेहरा देखकर जान को भी डर लग गया था और चंगशाओ को भी। चंगशाओ ईबो की तरफ देखती और कहती कि क्या क्या क्या। जिस पर ईबो बोलता है, जान का हाथ छोड़ो मैंने कहा। जिस पर चंगशाओ तुरंतली जान का हाथ छोड़ देती है। ईबो बोलता है, अब यहाँ से निकलो, वो मेरा वाइफ ही है, इसलिए तुम उससे शादी नहीं कर सकती। ऐसा वांग ईबो कह के चंगशाओ का हाथ पकड़ता है और उसे धक्के मार के उस मेंशन से बाहर फेंक देता है। जान बोलता है, अरे वो खूबसूरत सी लड़की को ऐसे क्यों फेंक दिया, और यूँ तुम मुझे चिपकली कह रहे थे और अब बोल रहे हो मैं तुम्हारा वाइफ ही हूँ, किस एंगल से मैं तुम्हें लड़की लगता हूँ, छक्का लगता हूँ क्या मैं। जिस पर ईबो जान की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, तुम्हें बड़ा शौक है उस लड़की से चिपकने का, हाँ वो लड़की सही नहीं है, तुम उसके क्लोज भी मत जाना। जिस पर जान कहता है, मैं जाऊँगा, तुम्हें इससे क्या, हाँ मैं जाऊँगा। ए रुको चंगशाओ रुको, मैं तुमसे शादी करने के लिए आ रहा हूँ, ऐसा जान चिल्लाते हुए कहता है। जिस पर ईबो तुरंतली जान को अपनी तरफ खींचता है और उसे डीप किस करने लगता है और कहता है, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे, और अगर तुमने किसी और के ऊपर नज़र डाली, किसी और को अपना बनाना चाहा ना जान, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। ऐसा ईबो कहता है गुस्से में ग्रॉल करते हुए। जान तो पूरी तरह से शॉक्ड हो चुका था। भाई ईबो का पारा कहाँ पर हाई हो चुका है, इतना ज़्यादा गुस्सा, और ये क्या कर रहा है ईबो, वो सिर्फ ईबो का है, बट ये कब हुआ था, ईबो तो उससे नफरत करता है, फिर ये क्या है। जान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पे ईबो का गुस्सा ठंडा होने का नाम ही नहीं रहा था। वो किस पे किस किए जा रहा था वो डीप को, अरे किसको डीप कर रहा था जान। अब जैसे कि इसकी ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, वो हमारे ईबो के चेस्ट पर थोड़ा सा हिट करता है। ईबो दूर होता है और जान की तरफ देखता है। जान के पूरे बाल बिखर चुके थे क्योंकि ईबो ने उसके बालों से पकड़ते हुए ही उसे किस किया था। ईबो कहता है, अगली बार किसी पर भी नज़र मत डाला, समझे ना, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे। ऐसा ईबो कह के अपने कमरे में चला जाता है। यहाँ पे जान ईबो को जाते हुए देखता है। वो अभी गहरी गहरी सांसें ही ले रहा था। वो कहता है, ये क्या था, क्या किया है इस लड़के ने, मुझे कहता है मैं चिपकली हूँ, मैं चिपकता हूँ, अभी तो इसने खुद ही कर दिया है, मैं चिपकली हूँ क्या, बताओ ये क्या कर दिया, मेरा दूसरा किस भी ले लिया इसने, कुत्ता ढक्कन कहीं का। जान रोते हुए जैसे कि वो मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहता है ऐसा। वो अपने रूम में चला जाता है। यहाँ पे हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। जान के दिमाग से वो किस जा ही नहीं रही थी, उसे बार बार ईबो का चेहरा दिख रहा था और एक ही शब्द बार बार गूंज रहा था, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे। ऐसा उसके दिमाग में चल रहा था। वो कहता है, क्या मैं सिर्फ ईबो का हूँ, सिर्फ ईबो का। ऐसा वो जब कहता है उसके पेट में तितलियाँ उड़ने लगती, उसके दोनों चिक्स रेड हो जाते। जान आईने में अपने आप को देखकर शॉक्ड होता है। वो कहता है, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा तो कभी भी पहले नहीं हुआ है, मैं ये क्या सोच रहा हूँ। जान तुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वो शायद मजाक कर रहा हो, या फिर हम दोनों ने शादी की है इसी के कारण शायद से वो बंधन निभा रहा हो, ऐसा करना ज़रूरी है, पर मुझे तो नहीं लगता है। जान तू सच में पागल है, तू सच में पागल है, तू ढक्कन है, तू ही ढक्कन है, तू ही चिपकली है, तू ही सब कुछ है, हाँ तू ही है। जान ऐसा कह के सीधा बेड पर गिर जाता है। फिर वापस से वो किसके बारे में सोचते हुए उसके फेस पर बहुत बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। वो अपने चिक्स पकड़ते हुए कहता है, पर वो किस कितनी अच्छी थी, हाँ बड़ा मज़ा आ गया मुझे तो, हाँ मैं ऐसा ही तो अपना लाइफ पार्टनर चाहता था, मेरा मतलब लाइफ पार्टनर चाहता था।
जैसे कि एक लड़की जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करे, पर यहाँ पर अलग है, यहाँ पर एक लड़का है। बट अब ये जो मैंने सोचा था, बिल्कुल जो मैंने सपना देखा था कि मुझे कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, अभी ईबो बिल्कुल वैसा ही था। यू आर माई। मुझे कितना अच्छा लग रहा है, हाय मेरी चिक्स। जान ऐसा बोलता है। तरल वो होश में आता है और कहता है थप्पड़ मारते हुए खुद को, ये क्या सोच रहा है जान, जन 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 जन, होश में होश में होश में। वो ढक्कन है, वो कुछ भी कर सकता है। हाँ, वो कुछ भी करता है और तू उसकी बातों में आ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तू लोगों से फ्लर्ट कर सकता है, लोगों के करीब जा सकता है, उसे क्या मजा ले, कौन रखता है वो तेरा। हाँ, शादी कर ले, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू पूरी तरह से उसका हो चुका है। हाँ, बिल्कुल भी नहीं जान, तू उसकी बातों में नहीं आएगा, ऐसा जान अपने दिमाग में ही कहता है। और वो एकदम से अपनी मुट्ठियाँ कस लेता है और वो नीचे आता है। यहाँ पे हमारा ईबो जो खाना खाने के लिए बैठा हुआ था और वो जान का ही वेट कर रहा था। वो सर्वेंट को भेजने ही वाला था जान को बुलाने के लिए, पर जान खुद ही नीचे आ गया। जान ईबो की तरफ देखता है। ईबो स्माइल के साथ जान को देख रहा था। जान ईबो को घूर घूर कर देखते हुए ईबो के 2 कुर्सी खाली साइड कुर्सी पर जाके बैठ जाता है। ईबो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए जान को देखता है। जान जो कि अपना खाना लेता है और खाने लगता है। ईबो बोलता है तुम्हें क्या हुआ, तुम मेरे पास आके बैठो ना। जिस पर जान बोलता है नहीं, मुझे नहीं बैठना है। जिस पर ईबो बोलता है हाँ ठीक है, मत बैठो, बट इतना तो दूर मत बैठो, थोड़ा तो करीब आ जाओ, ऐसा जान ईबो कहता है। जिस पर जान उसकी तरफ देखता, तुम इतना बदल कैसे गए? हाँ, पहले तो मुझे कह देते मैं तुम्हारे करीब आता हूँ, मैं तुम्हारे पास तुम्हारी बॉडी को टच करने के लिए मरा जाता हूँ, और अब तुम खुद ही मुझे अपने पास बुला रहे हो। दिमाग फिर गया क्या तुम्हारा? जिस पर ईबो को रियलाइज़ होता है कि वो क्या ही कर रहा है करके। वो तुरंत अपने होश में आता है और वो कहता है हाँ नहीं, बल्कि हाँ नहीं, हाँ नहीं, ऐसा ईबो कह रहा था। जान उसी की तरफ देख रहा था। जान कहता है 1 सेकेंड, तुम ढक्कन हो, हाँ या नहीं? जिस पर ईबो बोलता है हाँ नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ढक्कन थोड़ी ना हूँ, ऐसा ईबो हकलाते हुए कहता है। जान उसकी तरफ देखता है। वैसे तो जान देख रहा था, पर जान तिरछी आंखों से देखते हुए कहता है हाँ, पता नहीं क्या ही हो गया है तुम्हें, और कौन सा भूत सवार हो गया, लगता है तांत्रिक का जानू टोटका तुम पर किया गया है शायद से, ब्लैक मैजिक, तभी तो तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो, ऐसा जान बोलता है और चुपचाप अपना खाना लेकर अपने रूम में चला जाता है। यहाँ पर ईबो जान को जाते हुए देखता है और मन में कहता है ईबो ये तुझे क्या हो गया है, एक लड़की के साथ जान को देखकर तुझे इतनी जलसी हो गई कि तूने सीधा सीधा जान को बोल ही दिया कि वो सिर्फ तेरा है। तेरा दिमाग खराब है क्या? जान भी क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में कि मैं कितना पागल हूँ। हाँ, सच में सोच ही रहा होगा। मैं ही उसे कहता हूँ कि मुझसे दूर रहा करो, मेरी बॉडी को टच करने के लिए तुम आते हो, तुम चिपक लियो, बट अब तो ये खुद उसे अपने करीब लाने की कोशिश कर रहा है। वो तो ये क्या कर रहा है? तेरा दिमाग ही फिर चुका है, सच में तेरा दिमाग फिर चुका है। पता नहीं उस चिंगसाओ की बच्ची को इतना जान के क्लोज देखकर मुझे क्या ही हो गया था। वैसे मुझे ये तो पता है कि ये जलसी ही है, बट क्या मुझे जान से लव हो चुका है? नहीं नहीं, छी, कैसे हो सकता है? एक लड़के से लड़के को लव कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं हो सकता। हाँ, कैसे हो सकता है? सही कहा, नहीं हो सकता है। क्यों ही ईबो ज़्यादा सोच रहा है? अपने काम पे फोकस कर, काम पे, ऐसा ईबो बोलता है। तो तभी उसे जान की और उसकी किस याद आती और उसके फेस पर स्माइल आते हुए वो मुस्कुराते हुए कहता है हाँ, वो किस, उसके लिप्स कितने सॉफ्ट थे। मन तो मेरा ऐसा था कि पूरी तरह से खा जाऊँ, बिल्कुल कैंडी की तरह। हाय, और मन कर रहा है मुझे उसे किस करने का, उसकी बॉडी को टच करने का। हाय, ऐसा ईबो सोचता है। फिर ईबो अपने गंदे थॉट को साइड हटाता है और वो कहता है ईबो तू क्या ही सोच रहा है, काम पे फोकस कर, काम पे। ये सब सोचेगा तो तेरे बिजनेस का क्या होगा, वो कौन संभालेगा? हाँ, ऐसा ईबो बोलता है अपने मन में। फिर वो एक थप्पड़ अपने दिमाग पे लगाता है, एक थप्पड़ अपने दिल पे लगाता है और एक थप्पड़ अपने गाल पे लगाता है। 3 थप्पड़ खाने के बाद वो थोड़ा सा ठीक होता है। वो अपने
दिमाग का स्क्रू जैसे ढीला था ना, वो स्क्रू फिट करने की कोशिश कर रहा था कि हाँ हो जाए, तो वो जान का ख्याल अपने दिमाग से हटा सके, अपने दिल से जान की फिक्र हटा सके, अपनी जो सोच से जान के लिप्स के, जान के लुक्स के, जान को टच करने के थॉट हटा सके। वो 3 थप्पड़ मारने के बाद खड़ा होता है, वो कहता है इबो, लगता है तुझे जान से दूर भागना पड़ेगा, बहुत दूर 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 दूर, वरना मुझे सच में जान से प्यार हो जाएगा, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। नहीं 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 नहीं, चिपकली से मुझे प्यार हो ही नहीं सकता है, ऐसा इबो बोलता है। और तुरंत इबो अपने मैनेजर को कॉल करते हुए कहता है कि मेरी अभी की अभी लंदन की टिकट करवाओ, मैं लंदन कुछ महीनों के लिए जा रहा हूँ, ऐसा इबो बोलता है और फ़ोन कट कर देता है। वो अपने रूम में आता है, अपना बैग पैक करके जान को कुछ भी नहीं बताता है और वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे जान हमारा रूम में बैठकर खाना वाना उसका हो जाता है। उसके बाद वो नीचे बर्तन रखने के लिए आता है, बट वो देखता है कि इबो तो है ही नहीं। उसे लगता है कि शायद से इबो रूम में सो गया होगा, इसलिए वो भी अपने रूम में जाके सो जाता है। मॉर्निंग में जब उसकी आँख खुलती है तभी वो देखता है कि इबो डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ नहीं है। जान कहता है कि ये कहाँ गया। वो सर्वेंट से पूछता है तो सर्वेंट बताते हैं कि इबो सर्कल रात को यहाँ से निकल चुके हैं लंदन के लिए। जिस पर जान कहता है क्या, उसने मुझे बताया तक नहीं। जिस पर मैं जो सर्वेंट था वो तो थोड़ा सा कंफ्यूज था, क्योंकि इबो जब भी कहीं जाता है वो जान को बताकर नहीं जाता है, बिल्कुल भी नहीं जाता है, तो इस बार क्यों बता के जाएगा। जान यह बात जो सोचना तो भूल ही गया था कि वो तो उसे कभी बता के नहीं जाता है। जान तुरंत चिंता करते हुए इबो को कॉल कर देता है। यहाँ पे इबो अभी भी प्लेन में बैठा हुआ था क्योंकि वो पहुँचा नहीं था। इबो का जो फ़ोन था, फ़ोन तो प्लेन में नहीं होता है ना, तो जो हमारा जान था वो कॉल पे कॉल किए जा रहा था, बट कॉल नहीं उठ रहा था। जान कहता है कि ये नेटवर्क क्षेत्र के बाहर क्यों बता रहा है भाई। जान यह सोच रहा था। जान थोड़ी देर बैठ जाता है क्योंकि उसे चिंता हो रही थी इबो की, बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो इतनी चिंता क्यों कर रहा है उस ढक्कन के लिए, बट फिर भी उसे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। यहाँ पे हमारा इबो अब जाके लैंड करता है पूरे 30 मिनट बाद। वो लंदन लैंड करते ही उसका फ़ोन वो चेक करता है तो वो देखता है कि जान के बहुत सारे कॉल है। वो जान को कॉल बैक नहीं करता है क्योंकि उसके हाथ काँप रहे थे। वो कहता है नहीं 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 नहीं, उसकी वॉइस से भी अगर मुझे प्यार हो गया ना तो मेरी वाट लग जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। उसके कॉल को इग्नोर करना है इबो, तुम्हें उसके कॉल के, उसके मैसेज के सब कुछ इग्नोर करना है। वैसे तो ये छिपकली मुझे कभी कॉल नहीं करता है, इस बार क्यों कॉल कर दी। वैसे कोई प्रॉब्लम हुई है क्या क्या वो ठीक तो है ना। इबो भी जान की फिक्र करते हुए जैसे कॉल बैक करने ही वाला होता है कि जान ही कॉल कर लेता है। जान जो कि कॉल इस बार आखिरी वाला कॉल करना था क्योंकि वो नेटवर्क क्षेत्र के बाहर बता रहा था और उसने 25 से ज़्यादा ही कॉल कर लिए थे। वो बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा था। इबो कॉल उठाते हुए कहता है हेलो। जिस पर जान कहता है तुम कहाँ हो, तुमने खाना खाया है क्या, तुम मुझे बता कर नहीं जा सकते थे, तुम कहाँ हो, किधर हो, मुझे बताओ, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। जिस पर इबो थोड़ा सा शॉक्ड होता है। इबो कहता है मैं लंदन हूँ, कुछ काम के लिए आया हूँ, मैं कुछ महीने यहीं पे रहूँगा, उसके बाद आऊँगा घर पर। जिस पर जान कहता है क्या, कौन सा काम, तुम्हारी तो कोई मीटिंग नहीं है ना लंदन में, तो तुम वहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर इबो बोलता है वो मेरा कुछ काम है, पर्सनल काम है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मैं कुछ महीने यहीं पे रहूँगा, उसके बाद आऊँगा। जिस पर जान बोलता है बट ऐसा भी कौन सा पर्सनल काम है जो मुझे बता नहीं सकते। इबो बोलता है मैंने कहा ना पर्सनल काम है, ऐसा। इबो गुस्से में कहता है और फ़ोन कट कर देता है। यहाँ पे जान को ऐसा लगता है जैसे उसके दिल पर एकदम से छुरी चला दी गई हो। वो अपनी रोतरी शक्ल बना लेता है। वो कहता है इतने गुस्से में कौन बात करता है, ऐसे छोड़ के भी कौन जाता है, 2-3 महीने तुम्हारे बिगड़ कैसे रहूँगा मैं, हाँ मुझे परेशान कौन करेगा बताओ, ऐसा जान अपनी रोतरी शक्ल बनाते हुए मन में सोचता है। यहीं पे स्टोरी स्टॉप कर रही हूँ गाइस मैं। अब नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा आपको नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।